नमस्कार, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस फेसबुक पेज शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ मकड़ोली कला रोहतक के। आज का मेरा टॉपिक जर्नल एक्सेप्शन इन टोर्ट लायबिलिटी। आशा करती हूँ आप सब जुड़ गए होंगे। तो करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ टोर्ट? टोर्ट क्या होता है? एक पर्सन है, उसको इंजरी या हार्म हुआ है किसी दूसरे एक्ट या फिर किसी काम की वजह से, तो जो दूसरा पर्सन है जिसने वो एक्ट किया है वो लायबल होता है उसको कंपनसेट करने के। जो ये लॉ ऑफ टोर्ट है इसमें ये सिविल रोंग होता है और इसमें जो केस होता है वो सिविल सूट होता है। इसमें कोई क्रिमिनल अगर कोई जैसे किसी की जान गई है तो वो इसमें कवर नहीं होता है। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। किसी ने कोई एक्ट किया है या फिर किसी को हार्म हुआ है, तो अगर वो प्रूव हो जाए तो उस जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं होगा कंपनसेट करने को। मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है जिस वजह से लाइव वीडियो पॉज हो गई थी। तो हम फिर से शुरू करते हैं। जो ये एक्सेप्शन है इनको कब फोर्स में लाया जाता है कि अगर कोई एक्ट होता है और किसी को इंजरी या हार्म होता है, तो ऐसे कौन से सिचुएशंस होती हैं, कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो डिफेंडेंट होता है वो लायबल नहीं होता उस प्लेंटिफ को कंपनसेट करने के, उसकी इंजरी या फिर उसको जो भी हार्म हुआ है उसके उस बिहाफ पे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस जो है वो अमंग द जर्नल डिफेंस ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस होता है टोर्ट में। प्राइवेट डिफेंस, अगर कोई पर्सन है वो आपको या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है और आप उससे उस चीज़ को बचा रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी को बचा रहे हो, तो उस केस में जो आप डिफेंस करोगे या फिर आप फोर्स उस पर अप्लाई करोगे वो प्राइवेट डिफेंस में काउंट होगा। इसमें ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, अगर कोई चोर है वो आपके घर में घुस जाता है और वो आपको रोड से पीटने लग जाता है, मतलब ये नहीं है कि आप उसको गन से उठा के उसको मार दोगे, जान से मार दोगे। आपको फायर करना ही है तो उसकी लेग पे करोगे, ऐसी जगह पे नहीं करोगे जहाँ पे उसकी जान जा सकती है। इसमें एक रूल होता है प्राइवेट डिफेंस, अगर सामने वाला जितना फोर्स आप पे अप्लाई कर रहा है उतना ही आपको करना है, ना कि अगर उसने सिर्फ आपको थप्पड़ मारा है जान ले लो, ऐसे नहीं होता है। तो सेकंड है इसमें नेसेसिटी मतलब ज़रूरत। अगर लगता है कि अगर मैंने ये काम किया तो बड़ा आगे जो बड़ा है हो सकता है, तो उसके एक्ट को जस्टिफाई किया जा सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी डूबते हुए जहाज में से सामान निकाल के बाहर समुद्र में फेंक देना, तो ये ऐसा नहीं है कि उसने उसका मतलब टोर्ट कमिट हुआ है। उस ज़्यादा नुकसान को ना होने से बचाने के लिए उसने थोड़ा बहुत सामान उससे जहाज से बाहर दिया ताकि जो थर्ड है इन एविटेबल एक्सीडेंट। इसमें जो है जो एक्ट कंडक्ट हुआ वो ऐसा है कि अवॉइड नहीं किया जा सकता है, वो उसको नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि एक गाड़ी वाला है वो खड़ा है, कुत्ते वहाँ पे भौंक रहे हैं और कुत्तों के भौंकने से घोड़ा डर जाता है, घोड़े के डरने से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसका जो मालिक है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता,
सॉरी, नेटवर्क इशू की वजह से बार बार पोज हो रही है वीडियो, माफ़ करना। जो है वो है प्लेंटिव रॉन्गडूअर। अगर कोई है कि रॉन्गफुल कंडक्ट कर रहा है या एक्ट कर रहा है और वो डिफेंडेंट से क्लेम करता है कि मुझे ये इंजरी हुई है, तुम मुझे कंपनसेट करो, तो वो लाइबल नहीं होगा उस केस में कि आप खुद ही कमिट कर रहे हो रॉन्गफुल। इसमें है कंसेंट। इसमें ये होता है कि प्लेंटिफ की कंसेंट होती है। प्लेंटिफ की कंसेंट होती है। अगर कोई भी हार्म किसी पार्टी को और उस चीज़ से पहले ही ऐसे हो सकता। सॉरी, नेटवर्क इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सो प्लीज़ आप कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा कि मैं लगातार बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं आपको दिख रही हूँ या फिर मेरे पास ही ये पॉज वाला मैसेज आ रहा है मेरी स्क्रीन पे। सॉरी फॉर दैट। तो जो नेक्स्ट है वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इसमें है सेल्फ कंसेंट होती है प्लेंटिफ की। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्राइवर होता है, वो जीप में पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहा होता है। 2 स्ट्रेंजर्स उससे लिफ्ट लेते हैं कि हमें वहाँ तक छोड़ देना। लिफ्ट दे देता है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद जीप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से जो वो 2 स्ट्रेंजर पैसेंजर उसकी गाड़ी में लिफ्ट लेके बैठे थे, वो उस गाड़ी से गिर जाते हैं, जिसमें से एक की मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट। जिसकी वजह से जो बचा हुआ जो इंजर्ड बंदा होता है वो क्लेम करता है कि भाई हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन उनकी ये जो प्ली है वो नहीं मानी जाती, क्योंकि सॉरी तो उसमें ये हेल्ड हुआ था कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से उस गाड़ी में बैठे हैं तो आपको कंपनसेशन नहीं मिल सकता है। इसमें एसेंशियल क्या है कि उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए और उनको नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसे हो सकता है। फ्री कंसेंट, उनको कोई फोर्सफुली, अगर उनको उस जीप में फोर्सफुली वो ड्राइवर बैठाता तो ये इसमें कवर नहीं होता कि आप कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं है पे करने के। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है एक्ट ऑफ गॉड, विस मेजर। इसको हम विस मेजर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ होती हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड आ गया, कहीं पे तूफ़ान वगैरह जो भी है, उनकी वजह से कोई हार्म होता है तो वो किसी इंसान के उसमें नहीं होता कि उसको कंट्रोल किया जाए, या फिर ऐसे भी नहीं होता कि वो पहले से हम जानते हैं कि ऐसा होने वाला है और हम उसको कंट्रोल कर सकें, ऐसा नहीं होता। तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल ये है कि एक दीवार बनाई गई थी कॉन्ट्रैक्टर ने और वो गिर गई, जिससे प्लेंटिफ को काफ़ी हार्म हुआ, इंजरी हुई। तो जो है उसने जब क्लेम करना चाहा कंपनसेशन, तो डिफेंडेंट ने ये कह के उसको ये कह दिया कि बारिश हो रही थी, एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, और उसने ये कह के अपने आप को बचा लिया कंपनसेशन से। जो नेक्स्ट है हमारा वो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इसमें क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है और एक मिस्टेक ऑफ लॉ होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को हम कंसिडर कर सकते हैं, और बट मिस्टेक ऑफ लॉ को नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि कोई भी पर्सन है किसी कंट्री का, तो उसको ये उसकी लॉ की, रूल्स की और रेगुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए। फिर इसमें एग्ज़ाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई एक पर्सन है, उसने ये माना कि वहाँ पे चोरी हो रही है, उसने ये सोचा कि वहाँ चोरी हो रही है और उसने उस पर्सन को पीट दिया, जिससे उसको बहुत ज़्यादा इंजरी हुई। लेकिन वो वहाँ पे चोरी नहीं कर रहा था, वो सिर्फ वहाँ पे बैठा था या फिर वो वहाँ पे गया था, जो भी था। तो उसने तो ये फैक्ट जो था उसने उन चीज़ों को जो भी हो रहा था वहाँ पे, उनको गलत तरीके से लिया, जिस वजह से वो कंडक्ट हुआ और उसको इंजरी हुई।
लेकिन अगर हम ये सोचें कि अगर वहाँ पे खड़ा था और मैंने सोचा ये तो मेरा राइट है उसको पीटने का, तो मैंने उसको पीट दिया, तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ को कंसीडर नहीं कर सकते, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अंडर अगर कोई किसी को इंजरी होती है तो उसको कंपनसेशन नहीं मिल सकता। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, वो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इसमें क्या होता है कि अगर कोई अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, वो किसी को ऑर्डर देती है कि ये काम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और उसकी वजह से किसी को इंजरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे ट्रैक बनते हैं तो उस टाइम पे किसी का मतलब लैंड होती है, प्राइवेट लैंड भी होती है, उनके आसपास घर भी होते हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे रहने वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है नॉइस से और स्मोक वगैरह से। लेकिन वो इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर सकते कि भाई हमें कंपनसेशन दो, हम ऐसे हम सफ़र कर रहे हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो एक गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने उनको, अथॉरिटी की वजह से वो लोग उस चीज़ को क्या कहेंगे, उसे अथॉरिटी की वजह से ही वो लोग वो चीज़ें एक्सरसाइज कर रही हैं। रेलवे ट्रैक अगर चल रहा है, रेलवेज चल रही हैं, तो रेलवे डिपार्टमेंट है उसी के ऑर्डर की वजह से चल रही है। हम वहाँ पे कंपनसेशन के लिए रेज नहीं कर सकते कोई भी। इसमें एक केस था कि कोई इंजन, रेलवे इंजन वगैरह का कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से स्पार्क और ये जैसे कोई स्पार्क या फिर इलेक्ट्रीशियन वेल्डर्स वाला काम कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से हवा से वो चिंगारी किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके और आग वाग पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उस प्लेंटिफ को काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन उसके बाद जब उसने ये कंपनसेशन के लिए प्ली डाली तो ये पाया गया कि नहीं, हम आपको कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है वो अथॉरिटी के ऑर्डर के अंडर ये सब काम चल रहा था। ये कोई इंडिविजुअल है, ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन इंटेंशन से कि आपको हार्म हो, आपका जैसे जो इंजरी हुई है, नुकसान हुआ है, वो आपको हो, इस वजह से वो नहीं कर रहे थे। इसमें एक सेकंड केस और था कि जिसमें वो जो मैकेनिक्स थे वो अपनी नेग्लिजेंस की वजह से उस ऐसे जो वहाँ पे तत्व थे जो आग पकड़ सकते थे, उनको वो बिना किसी सावधानी से उनको रखे, वो उनको ऐसे ही खुले में छोड़ के चले जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्म होता है। तो उस केस में हाँ, वो लायबल होते हैं कि इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये सब एक्ट और हार्म हुआ है, तो उनको कंपनसेशन मिला। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई इंजरी हो रही है या हार्म हो रहा है तो उस केस में भी कंपनसेशन नहीं मिल सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी रोड के किनारे पे लड़ रहे होते हैं, उनकी आपस में काफ़ी बहस हो रही होती है। सी पास से बाइक लेके जाता है और बी को इंजर कर देता है। सी से इंजरी हुई है बी को, ना कि ए से, तो वो बी ए से कंपनसेशन के लिए प्ली नहीं, वो उसको लायबल नहीं कर सकता कि भाई मेरे को ये जो इंजरी हुई है वो ए की वजह से हुई है और मुझे ए से ही कंपनसेशन चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ये कुछ जनरल एक्सेप्शन थे इन टोटियस लाइबिलिटी। होप आप सभी को समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।